शहद, एंटीबायोटिक मेडिसिन और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम अपने न्यू बॉर्न बेबीज़ में अवॉइड करें, जो चीज़ें बच्चों के लिए डेंजरस हैं। इस वीडियो में मैं आपसे डिटेलिंग शेयर करूंगी उन चीज़ों के बारे में। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप सब खैरियत के साथ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूँगी जो आप अपने बच्चों को किस लिमिट तक दे सकते हैं, और अगर उनको एक्सीड अमाउंट में दिया जाए तो वो किस हद तक बच्चे के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी कभी आप किसी यूट्यूबर्स की वीडियोस देखते हैं जिसमें वो मेडिकेटेड चीज़ें बता रही होती हैं, या होम मेकर्स की वीडियोस देख रहे होते हैं कि अपने बच्चों को ये सर्दियों में दें, तो काइंडली वो टोटके अपने बच्चों पे आजमाना ना शुरू कर दिया करें। हमेशा अगर आप इन चीज़ों को देख पहले तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, और अगर तो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इस चीज़ में फॉलो प्रोफेशन के लिहाज से ना इससे रिलेट करते हो। खैर जी, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जिनका हम लोग अनेवा अपने बच्चों में इस्तेमाल करते रहते हैं और जो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को नुकसान दे सकते हैं। सबसे पहले जो आ जाता है वो है शहद। शहद का अब जहाँ पे बेनिफिट भी है वहाँ पे इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। बेनिफिट इस तरह से है कि इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मींस के ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट करने में बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसकी डोज होती है 1 साल तक। डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि जो हनी है अगर आप अपने बच्चों को दे रहे हैं, पहले तो बच्चों में डायरेक्ट ना दें। अगर दे भी रहे हैं तो ऐसी मिकदार हो कि सिर्फ बच्चा चाट सके उस चीज़ को, लाइक इतनी पतली लेयर हो। और अगर आप उसको पानी में घोल के दे रहे हैं तो वो सबसे बेस्ट चीज़ है, उसमें भी आपने मिकदार बहुत ज़्यादा कम रखनी है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? जब शहद एंटीबैक्टीरियल है तो हम क्यों नहीं अपने बच्चों को दे सकते? उसमें तो क़ुव्वत मदाफ़त इतनी ज़्यादा होती है, इतनी अच्छी चीज़ है। जी हाँ, बिल्कुल शहद बहुत अच्छी चीज़ है बच्चों के लिए, लेकिन जो हनी होता है उसमें बैक्टीरिया एक नेचुरली तौर पे पाया जाता है जिसको हम लोग क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनियम कहते हैं। और जब हम लोग 1 साल से कम बच्चे के अंदर हम लोग इसकी मिकदार बच्चों में ज़्यादा देते हैं, जिसका हमें भी नहीं पता, तो लिनम टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है बच्चों के अंदर, जिससे बच्चों के मसल्स वीक हो सकते हैं, उनको लेथार्जी हो सकती है, मसल्स की कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। तो ये टॉक्सिसिटी कॉज करता है बच्चों के अंदर, जो सिर्फ हॉस्पिटल में ही ट्रीट किया जा सकता है। हनी का जो इस्तेमाल है वो लिमिटेड कर दें और बिल्कुल कम से कम दें। सर्दियों में बहुत अच्छी चीज़ है। इसके बाद आ जाते हैं काऊ मिल्क की तरफ। काऊ मिल्क फ्रेश दूध है, बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसका एक जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि उसमें हाई लैक्टोज कॉन्टेंट होता है, जिसकी वजह से बेबी की टमी अपसेट हो सकती है। और ज़रूरी नहीं है कि अगर 10 बच्चों में से एक बच्चे पे वो सूट करे तो बाकी 9 बच्चे भी उसको डाइजेस्ट कर सकेंगे। मैं बार बार अपनी वीडियोस में कहती हूँ कि बच्चे की इम्यून सिस्टम भी वीक होता है, बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम भी वीक होता है, तो वही चीज़ अपने बच्चों को दें जो आपका बच्चा रिलैक्स होकर उस चीज़ को डाइजेस्ट कर ले, क्योंकि डिहाइड्रेशन बच्चों में होना बहुत ख़तरनाक होता है और वो बहुत ख़तरनाक लेवल तक भी आपके बच्चे को लेके जा सकता है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे लोगों में बिल्कुल भी नहीं पता, वो देते हैं अपने बच्चों को। वो क्या है जी? एंटीबायोटिक मेडिसिन। हल्की सी छींक आई, एंटीबायोटिक मेडिसिन दे दी। जुकाम लगा, एंटीबायोटिक मेडिसिन दे दो। चलो जो बुखार हो गया, एंटीबायोटिक मेडिसिन दे दो। हद से ज़्यादा ये गलत चीज़ है बच्चों में इस्तेमाल करना, क्योंकि एंटीबायोटिक जब आप अपने बच्चों को स्टार्टिंग लेवल से ही देना शुरू करते हो तो उनकी लाइफ में एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो रेजिस्टेंस शो करना शुरू कर देते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाले लोगों में शुमार होने लग जाते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है? अगर तो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरिया है, उसको उस मेडिसिन से कोई असर नहीं हो रहा। और कितनी ही ऐसी डिजीज़ होती हैं जिसमें एंटीबायोटिक मेडिसिन देना बहुत ज़रूरी होती हैं। जब वही सिस्टम आपके अंदर ख़त्म हो जाएगा तो फिर आप ठीक कैसे हो गए? तो मैं ये जो मुझे सुन रही है ना, तो मैं कहूँगी कि इस चीज़ को खदारा फॉलो करें। अगर आपके बच्चे को बुखार हो रहा है, आप पैनाडोल दे दो। अगर आपका बच्चा छींक मार रहा है या नज़ला ज़ुकाम हो गया तो नेचुरल रेमेडीज़ इतनी ज़्यादा होती हैं, आप उनको फॉलो करो, उससे बच्चे का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करो। ये क्या बात हुई? मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें थंबनेल में उस बंदी ने लगाया हुआ था कि कौन कौन सी मेडिसिन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होती है, और उसमें उसने सिफेक्लोर लगाया हुआ था। ये मेडिसिन का फॉर्मूला है। एंटीबायोटिक थेरेपी की तरफ आप तब ही जाएं जब आपका डॉक्टर आपको ये रिकमेंड कर रहा है। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है डाइट में वो है अंडा। बॉयल अंडा दे रहे हैं तो कोशिश करें वो रॉ ना हो और लाइटली कुक ना हो। एग वाइट यॉर्क भी आपके बेबी के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट, क्योंकि उसमें हाई लेवल ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। वो डाइट के लिहाज से बच्चे के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ 1 चम्मच की मिकदार तक। 6 महीने के बाद आप अपने बच्चे को देखें कि वो अगर उस चीज़ को डाइजेस्ट कर रहा है तो फिर आप उसकी मिकदार बढ़ा के 2 चम्मच कर लें। ठीक है, वो बच्चों के लिए वैसे बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि उससे एलर्जीज हो रही हैं तो बेहतर है कि वो स्टॉप
स्टॉप कर दें, क्योंकि कुछ बच्चों को एग वाइट से, यॉर्क से एलर्जीज होती हैं। इसकी वजह से जिस इरिटेशन हो सकती है, उनको डायरिया, डायपर रैशेस भी आ सकते हैं। क्योंकि जब आप रॉ में इसको देते हैं तो इसमें नेचुरली तौर पे बैक्टीरिया ऑलरेडी प्रेजेंट होता है जो बच्चों की स्टमक को अपसेट कर सकता है। इस वजह से ये लार्ज क्वांटिटी में नहीं दिया जाता, और जब दिया जाता है तो प्रॉपर तौर पे ऑब्जर्व किया जाता है बच्चे को। हम लोग आ जाते हैं जी टैल्कम पाउडर। मुझे समझ नहीं आती है कि माया आजकल जो वीडियोस चढ़ी हुई है, बेबीज के बैग पैक करी हैं तो उसमें भर भर के ना वो केमिकल्स प्रोडक्ट्स रख रही होती हैं। उनको नहीं पता कि वो किस हद तक बच्चों की स्किन के लिए खतरनाक है, किस हद तक बच्चों के लिए खतरनाक है। जी मैंने ये टैल्कम पाउडर ले लिया, मैंने ये रैश पाउडर ले लिया, मैंने ये क्रीम ले ली। टैल्कम पाउडर बच्चे इनहेल करते हैं तो रिस्पिरेटरी इश्यूज कॉज हो सकते हैं, मीन्स के सांस के मसले, क्योंकि एक केमिकल बच्चे के अंदर जा रहा है। तो कोशिश करें कि ऐसे केमिकल्स अपने बच्चों से दूर रखें और कोई भी बच्चे की स्किन पर अप्लाई मत करें, क्योंकि बच्चे की स्किन ऑलरेडी नेचुरली तौर पर हाइलुरोनिक एसिड प्रोड्यूस कर रही होती है, तो उसको किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। उसकी स्किन नेचुरली तौर पर ही ना ड्राई होती है और ना ही ज़्यादा ऑयली होती है। पीएच लेवल होता है वो मेंटेन होता है। इसके बाद आ जाते हैं जी सॉल्ट की तरफ। बच्चे का जब 5 मंथ से सॉलिड देना शुरू कर देना चाहिए। अब 5 मंथ में जब आप चीज़ें देते हो अपने बच्चों, चलो जी नमक ऐड कर लो, बहुत फीका है, चीनी ऐड कर लो, फीका है, तो ये 2 चीज़ें आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती हैं। हाई लेवल ऑफ सॉल्ट आपके बेबीज़ के किडनी को अफेक्ट कर सकता है, तो वो देने से गुरेज करें। जब आप सीरियलैक्स लेने जाते हैं ना मार्केट में, तो उसमें भी लिखा होता है कि नो शुगर एडेड, सुक्रोज एडेड। सुक्रोज एक ग्लूकोज की बहन है। चीनी अगर आप दे रहे हो तो बहुत कम लेवल उसका यूज़ हो, रिप्लेस करना चाह रहे हो तो ब्राउन शुगर इज़ द बेस्ट ऑप्शन, आप वो दे सकते हो। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग जी के अक्सर सवाल होते हैं वेट गेन डाइट में हम लोग राइस दे सकते हैं, साबूदाना दे सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल दे सकते हो। राइस बहुत अच्छी डाइट है क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, उसमें प्रोटीन्स होता है, कैल्शियम होता है, उसके बाद उसमें विटामिन बी होता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत अच्छी हैं। मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी डाइट बेबीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको देने का भी एक तरीका होता है, उस तरीके को फॉलो करें। और देन आजकल ट्रेंड चला हुआ है जी नोज सक्शन का इंस्ट्रूमेंट। आप अपने बेबी को वो नोज सकर यूज़ करो। डिफरेंट बेबी ऑर्गेनाइजर्स यूट्यूबर जो हैं वो दिखा रही हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम है। जब तक आपको प्रॉपर यूज़ नहीं करने आता वो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। लेकिन इसका एक नुकसान ये होता है, जब आप इसको यूज़ करते हो तो ये आपकी बेबी की नोज़ को ड्राई कर देता है और उसकी जो अंदर वाली लाइनिंग है उसको डैमेज करता है। पीछे अगर गलती से चला जाए तो वहाँ ब्लड निकल सकता है, आप इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो ये चीज़ आपने जो है बिल्कुल बेबीज़ में यूज़ नहीं करनी है। विक्स की या ग्रेप वाटर की, मैं पाकिस्तान की अगर बात करूं तो इस टाइम विक्स और जो ग्रेप वाटर्स हैं अगर आप किसी लोकल मार्केट से ले रहे हो तो वो नकली बन। तो विक्स अगर आपने यूज़ भी करनी है तो एक पिंक कलर की डिब्बी मिलती है बच्चों की इम्पोर्टेड। ब्लू वाली विक्स का मैं यही कहूँगी, एक तो वो नकली है और दूसरा डोज एडजस्टमेंट उसकी नहीं है, तो वो आप हाई क्वांटिटी में अपने बच्चों पे यूज़ नहीं कर सकते हो। तो बेहतर है कि आप उसकी जगह पिंक कलर की बॉटल वाली विक्स है वो आप यूज़ कर लो। कैंड जो जूसेस होते हैं उनकी बात की जाए, वो कोशिश करें अपने बच्चों को ना दें क्योंकि वो प्रिजर्वेटिव्स कंटेन करते हैं जो आपके बेबी की हेल्थ के लिए डेंजरस हो सकते हैं। फ्रेश फ्रूट अपने बेबीज़ को दें। एंड द लास्ट थिंग इज़ कहवा। अब जी हम अपने बच्चे को कहवा कौन सा दें, उसमें चीज़ें कौन से डालें हमारा बच्चा ठीक रहे। अब जिस तरह आप अपने बच्चों के अंदर कॉलिक ड्रॉप्स यूज़ करते हो ना, उसमें उसकी अगर आप कॉम्पोजिशन की तरफ चल जाओ, उसमें फ़ेनल है, यही अजवाइन वगैरह है, तो ये चीज़ें आप घर में भी नेचुरली दे सकते। मेन जो होती है ना क्वांटिटी उसकी आपने वो एडजस्ट करके देनी होती है। अब एक जगह पे मैं देख रही थी कि जो मैडम है वो कह रही थी कि आप अपने बच्चों को मोटी इलायची दें, और उनका बेबी जो था वो 2 मंथ ओल्ड था। मोटी इलायची इतनी सख्त गर्म होती है और छोटे बच्चों में मोस्टली जो होता है वो यरकान हुआ होता है। गर्म चीज़ें आप वैसे ही बच्चों के अंदर अवॉइड कर रहे हो तो बेहतर है कि ये मोटी इलायची देने की जगह ना आप दूसरी चीज़ें भी दे सकते हो बॉयल करके। लेकिन मेन चीज़ होती है क्वांटिटी आपने जो है वो देखना होता है और बच्चे की सेहत देखनी होती है कि कहीं भी बच्चे के अंदर गड़बड़ कर रही है तो वो चीज़ उसी टाइम रोक दें। को आज की वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और इन पर अमल दरामद भी करना है। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।